बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी प्यार जैसा कुछ पार्ट 2। इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना नैनीताल का रहने वाला दीपक अपनी मकान मालकिन की बेटी रुचि से प्यार करता है, लेकिन खुद को उसके काबिल नहीं समझता। इस बीच रुचि की शादी हो जाती है और दीपक टूट जाता है। और एक दिन उसे पता चलता है कि रुचि के साथ उसके ससुराल में अच्छा बर्ताव नहीं होता। इस सच से कैसे बदलेगी रुचि और दीपक की जिंदगी, जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा, प्यार जैसा कुछ पार्ट 2। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। नैनीताल का मिजाज ठंडा था इन दिनों। बादल भी गाहे बगाहे बरस जाते थे। टूरिस्ट सीजन अभी शुरू हुआ नहीं था, लेकिन हलचल बढ़ने लगी थी। सीजन से पहले आसपास के कस्बों के छोटे बड़े व्यापारी अपना सामान समेटे शहर में आकर बस गए थे। चारों ओर अजीब सा शोर था। टूरिस्ट पर नजर पड़ते ही व्यापारी कुछ न कुछ उनको बेच देने की फिराक में लग जाते थे। सर, हॉर्स राइडिंग करेंगे? सस्ते में करा दूंगा। गाइड लगेगा साहब, 2000 रुपये में पूरा दिन। मैम, प्योर पश्मीना है, मार्केट में देख लीजिए, इससे सस्ता मिल जाए तो। लेकिन सैलानियों की दिलचस्पी कुछ खरीदने में नहीं थी। वो आंखें फेर कर यूं आगे बढ़ जाते जैसे नजर मिली तो किसी पाश में फांस लिए जाएंगे। ऐसी ही एक सर्द शाम थी आज भी। कोहरे की शॉल ओढ़े मॉल रोड कुछ मायूस लग रही थी। माँ बाप के पीछे सर झुकाकर चलते उस उदास बच्चे की तरह जिसे साइकिल का वादा करके बस एक चॉकलेट खरीदवा दी गई हो। लेक के किनारे लगी रेलिंग पर टेक लिए दीपक खड़ा था। न जाने क्या खोज रहा था। शायद वो सुकून जो हफ्ता भर पहले वो रुचि के घर छोड़ आया था, या वो जवाब जिनके लिए सवाल पूछने की हिम्मत भी उसके अंदर नहीं थी। क्या रुचि खुश नहीं है? दीपक को पूरा यकीन था कि खुशी अगर किसी दिन इंसान का रूप धरे तो वो रुचि जैसी दिखेगी। अक्सर हम जिस इंसान को चाहते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसे हम अपने मन में इंसान की जगह कुछ और ही बना बैठते हैं। कुछ दैवीय, कुछ डिवाइन, कोई ऐसा जो हमारी तरह मजबूर नहीं हो सकता। दीपक के लिए रुचि वही थी। अगर वो ये मान ले कि रुचि दुखी है, तकलीफ में है, तो फिर वो डिवाइन कैसे रह जाएगी? और रुचि आम इंसान बन गई तो वो खुद क्या रह जाएगा? बहुत सोचा उसने और फिर तय किया कि रुचि अपने घर में बिल्कुल खुश है। इसलिए अपनी सारी उलझनें ताल में बहाकर दीपक घर लौट आया। अब जबकि रुचि खुश थी, वो फिर से उसके खो जाने का दुख मना सकता था। घर पहुंचकर वो अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था कि रुचि के भाई सोनू ने पुकारा। दीपू भैया, अब आ रहे हो आप? माँ कब से आवाज लगा रही थी, फोन भी नहीं लग रहा था। दीपक ने उसकी ओर देखा, फिर अपने फोन की ओर जो बैटरी खत्म होने के बाद गहरी नींद में सो चुका था। उसने पूछा, कुछ काम था क्या? पनीर लाना था और पेस्ट्री भी। रुचि दीदी आई है ना? तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान, हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो भैया, मैं कहाँ तक बचूंगा आपसे? आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे।
चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।